हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 का अगला पार्ट। नए वर्ग को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में वृद्धि हो, कमी हो या परिमाप समान रहे। तो हम वर्गों को इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल था उसमें हमने दिखाया था, जो पीछे वाला हमने एग्जाम्पल किया है कि इसमें जो है हमारे परिमाप में वृद्धि हो रही है। ठीक है, किसी में कमी आ रही है और किसी में जो परिमाप है वो सेम रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जहां पे परिमाप सेम रहेगा या फिर परिमाप में वृद्धि होगी या फिर परिमाप में कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा दर्शाया गया है। एक आयताकार भूखंड या प्लॉट है। इस नक्शे को देखिए और आपने क्या अवलोकन किया। ठीक है, इस नक्शे को कंप्लीट करना है हमें। और इसमें जो भी पूछा गया है कि लुप्त माप की इकाई ज्ञात की और उसके घर का क्षेत्रफल बताना है, मतलब टोटल क्षेत्रफल बताना है हमें। और जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरने। ठीक है, तो ये टोटल हमें दे रखी है 30 फीट जो है वो चौड़ाई दे रखी है हमें। लंबाई अभी हमें पता नहीं है। तो ये 15 बाई 15 का है, तो इसका मतलब ये भी 15 है। ठीक है, ये भी 15 है, ये वाली भी 15 है और ये वाली भी 15। ये हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि ये 15 है तो ये भी 15 है, ये भी 15 हो गया। अब ये क्योंकि 5/10 का है, ठीक है, 5/10 है, तो इसका मतलब ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, तो ये वाली भी 5 है और ये वाली 10 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो दे ही रखा है 225 वर्ग फीट। इसका यदि मैं निकालूं तो 50 वर्ग फीट जो है वो मेरा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 हो गया तो ये 15 है, तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा 30 है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये पूरा कितना है, 15 है। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला 15 पता है, अभी हमें ये वाली साइड नहीं पता है, ये वाली कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 15/12। 15/12 है, यानी ये वाली मुझे पता चला है कि ये वाली तो, क्योंकि ये पूरी 30 है तो यहां से यहां तक 15 है, लेकिन ये वाली 12 दे रखी है। ठीक है, तो ये 15 हो गई। 15/12 का है तो 180 वर्ग फीट हो गया। और ये 12 हो गई तो ये कितना बच गया, ये 3 बच गया। 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 15/12 का, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख दे। ठीक है, और ये कितना है, ये 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं। तो ये भी कितना आ गया, ये भी 15 आ गया। 15 और 5 20 और 15, तो इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो आ गई है वो टोटल कितनी आ गई है, 35 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। 15 3 45 वर्ग फीट इस बॉक्स का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल आ गया, इसका भी आ गया। इसका देखिए अब, तो ये टोटल ये वाली 12 है, तो ये वाली भी कितनी हो गई, ये वाली 12 हो गई और ये 5 हो गई। ठीक है, और ये 15 थी है, तो 15 और 5 मतलब ये 20 हो गया। ठीक है,
और ये इसकी लंबाई है वो 12 हो गई, और यहां से कितनी है, यहां से 15 है, यहां से पूरी 30 है, और 180/15 यदि मैं करूं तो 15 एक कम 15, और ये बच गया 3, 15 दूनी 30, तो इसका मतलब ये 12 आ गई। ठीक है, ये 12 आ गई, तो 12 और 3, तो ये 3 बच गई, तो ये भी 3 हो गया, तो 12 3 60 वर्ग फीट। ठीक है, और ये भी 20 3 60 और 12 3 ये भी 3 हो गया, तो 36 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, तो इस होल का यदि मैं पूरे का एरिया बताऊं तो ये हो गया 12 और 5 17। ठीक है, 17, और ये पापा 25 हो गया। ठीक है, इस जो हिस्से का पापा 25 हो गया, और ये है 12, तो 17 गुना 12 हो गया, 12 सत्ते 84, 8 और 1 12, 204 और प्लस 25 ये हो गया। ठीक है, तो ये 229। तो यदि हम टोटल एरिया की यदि हम बात करें, यानी हमने लुप्त माप की जो इकाई है वो तो सारी ज्ञात कर ली। अब उसके घर के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्योंकि आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई मेरी कितनी आ रही है, 35 आ रही है। लंबाई आ रही है 35 और चौड़ाई आ रही है 30। तो ये हो गया 5 3 15, 3 3 9 1 10, तो 1050 वर्ग फीट इसका टोटल एरिया आ गया, टोटल क्षेत्रफल आ गया। और इसका यदि पेरीमीटर की बात करें, यदि हम परिमाप निकालें, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई कितनी है 35 है, चौड़ाई 30 है, तो ये हो गया 2 गुना 65, 130 फीट। ठीक है, तो 130 फीट इसका परिमाप आ गया, और 1050 वर्ग फीट चरण के घर के नक्शे का ये हमने निकाल दिया, ये इसका एरिया है। अब सरन के घर का निकालना है, और हम उसकी तुलना करेंगे आपस में कि किसके घर का क्षेत्रफल किससे बड़ा है, परिमाप कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 42 फीट हमें लंबाई दे रखी है, इसमें चौड़ाई नहीं दी गई। ठीक है, तो ये 12 है, 12/15 का है, ये भी 12 है, तो ये 12 हो गई। ठीक है, ये 12 हो गई लंबाई, और ये वाली 15 हो गई, ये 15 हो गई, और ये 12 है, और ये 10 है, तो 12/10 यानी 120 वर्ग फीट, और ये 180 वर्ग फीट हो गया। ये है 18, और ये है 10। ठीक है, तो ये 10 है, तो एक तो इसकी 10 हो गई, 180 वर्ग फीट आ गया। ये पूरी कितनी है 23 है, तो 23 माइनस 18 कितना हो गया 5, तो ये 50 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट कह लीजिए। ठीक है, ये कितना आ गया 5 आ गया, ये वाली 5 है, 18 और 12 ये हो गया 30 और 5 35, टोटल है 42। ठीक है, तो ये बच गई 7, टोटल 70 है, तो ये जो इसकी लंबाई है वो 10, 10 और 7 70। ठीक है, ये 23 है, क्योंकि ये यहाँ तक 10 है, और ये टोटल 15 थी, तो ये 5 और ये 10, ये इसकी जो चौड़ाई होगी वो 15 होगी, ये हो गया 345 वर्ग फीट। ठीक है, अब ये 10 है और ये 15 है,
तो ये हो गई 15, चौड़ाई हो गई 15, तो ये हो गई 7, 15 सत्ते 105 वर्ग। ठीक है, सारा निकल गया, सबका एरिया हमने निकाल दिया है। अब लुप्त माप हमने ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है, लुप्त माप जो भी है उसके घर का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 42 फीट और चौड़ाई कितनी है 10 और 15 25। ठीक है, 25 गुनी 50, 25 चौके 105, ये तो वही आ गया 1050 वर्ग फीट, जो हमारा किसका आया था, चरण के घर का एरिया आया था। चरण के घर का एरिया भी 1050 फीट आया था, और इसके घर का, जबकि दोनों का लेआउट देखो अलग अलग है, इसका मतलब परिमाप अलग अलग है। ठीक है, यदि हम शरण के घर के परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होगा, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितनी है 42 फीट और चौड़ाई कितनी है 25। 2 गुना 42 प्लस 25, ये हो गया 7 दूनी 14, 134 फीट। ठीक, इसका परिमाप आ गया 134 फीट और इसका परिमाप आया था 130 फीट। तो परिमाप दोनों का अलग अलग है, लेकिन एरिया जो है वो दोनों का बराबर है। ठीक है, अगली क्षेत्रफल पहेलियां सोल्व करते हैं। प्रत्येक हर आकृति में लुप्त एक भुजा की लंबाई या एक क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें इसका वर्ग सेंटीमीटर बताना है, कितना होगा, तो 13 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि प्राइम नंबर है तो तभी हो सकता है जब 13 गुना 1 हो, यानी इसकी लंबाई 13 हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, अब ये 13 है तो ये वाली भी 13 हो गई, और 26 तभी आ सकता है जब ये 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, तो ये भी कितनी हो गई 15, तो 15 दूनी कितना आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखते हैं बी। ये 3 है तो ये वाली भी 3 है। ठीक है, और ये 2 है तो ये भी 2 है, और क्योंकि ये भी 2 है, ये 2 है तो 10 में से 2 गए कितना बचेगा 8, तो क्योंकि ये पूरी 10 है अच्छा, ये 10 वर्ग सेंटीमीटर है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ये 2 होगा जब भी 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर आया होगा, तो ये भी कितना हो गया 2, तो ये कितनी हो गई 5, पूरी 5 है, और ये वाली 2 है तो ये कितनी बचेगी 3, और 3 दिए 9 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, ये पूरी 15 है। ठीक है, ये 6 है तो ये 7 होनी चाहिए, 7 छिक्के जब भी 42 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये 3 है तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि 6 है और ये 5 है तो ये 7 है, 7 और 5 12, और 12 पंजे 60 आएगा, तो ये 5 होनी चाहिए, 6 5 11, तो ये बच गया 4। ठीक है, एरिया कितना आ गया 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, इसमें तो लेंथ ही निकालनी है, एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ये 18 है, ये 4 है, 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया है, ये 5 है। ठीक है, तो लंबाई 5 दे रखी है तो चौड़ाई हो गई 18/5। ठीक है, 5 दिए 15, 5 छके 30, 3.6 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई चौड़ाई आ गई।
ये 3.6 सेंटीमीटर। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 4 3 7.6। ठीक है, 38/7.6, 10 का ऊपर 0। ठीक है, किससे कट रहा है ये? 2 से कर दो, 2 1 कम 2, 2 में 18, 0, 2 3 6, 2 8 16, 19 1 कम 19, 19 दूनी 38, 2 5। तो ये कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। यदि आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।